हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग के लिए मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो इसकी लेंथ रहेगी 14 इंच। तो हमें यहाँ से 14 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ से ये मार्किंग कर देने के बाद हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर है 13 इंच और उसका हाफ रहेगा 6.5 इंच। तो हमें 6.5 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारा शोल्डर हो जाएगा और फिर इस लाइन को यहाँ से मिला देना है। उसके बाद हमें आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल हमारा रहेगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमें मार्किंग कर देना 6.5 इंच पर और फिर से इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। फिर हमें यहाँ से चेस्ट पार्ट का मेजरमेंट निकालना है। तो वो हमारा 34 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रहेगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें एक मार्किंग कर देनी है और फिर हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे ये मार्जिन हो गया 1.5 इंच का। फिर हमें यहाँ पे एक कमर पर निशान लगाना है। तो कमर हमारी 28 इंच। तो यहाँ पे हमें उसका फोर्थ पार्ट रहेगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हमें मार्किंग कर देनी है। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो उसके लिए पीछे की पार्ट में हम प्लेट डालेंगे। तो उसके लिए हमने 1 इंच से जो प्लेट के लिए लिया है और फिर 1.5 इंच से वो हमें मार्जिन के लिए ले लेना है। तो ये मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लिया। फिर हमें इस लाइन से इस लाइन को सीधा कर देना है। इस तरीके से इस लाइन को हमें यहाँ से मिला देना है और ये मार्जिन वाली और ये भी मार्जिन वाली इस लाइन को भी यहाँ से इसको मिला देना है और इस लाइन को यहाँ से सीधा मिला देना है। फिर हमें यहाँ पे ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हमें आर्म होल की राउंड के लिए हमें एक निशान लगा देना है। तो वो हमें 1.5 इंच पर लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान हो गया है। तो इस लाइन से राउंड करके इस तरीके से यहाँ तक इसको मार्जिन वाले यहाँ पर इसको मिला देना है। फिर इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देना है। तो इसी तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। बाकी की कटिंग हम बाद में बताएंगे। इस बैक पार्ट को हमने इस कपड़े पर बिछा दिया है और इसकी कटिंग की तरह सेम निशान इसके ऊपर लगा देना है और निशान इसके ऊपर सेम हम लगा देते हैं। जिस तरीके से कटिंग की गई उसी तरीके से हमें इसके ऊपर निशान लगा देना है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट को उठा लिया है और फिर हमें फ्रंट पार्ट में ½ इंच की गहराई ज़्यादा देनी होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ½ इंच की निशान लगाकर यहाँ से इसको गहराई दे दी है और इस कपड़े को हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। तो हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए टक्स पर हमें निशान लगाना है सब। तो इसका शेष पार्ट है 34 इंच। तो मैं यहाँ से
कमर वाले साइड से 3.4 इंच पर एक निशान लगा देना है, मतलब 3.5 इंच पर। यहाँ पे पॉइंट लग गया है। फिर हमें यहाँ से एक टक्स पॉइंट जो है 9 इंच पर आता है, तो यहाँ से ये 9 इंच पर हमें एक निशान लगा दिया है। फिर यही से भी हमें 3.4 इंच पर एक निशान कर देना है, तो ये यहाँ पे आ गया है। फिर इस निशान को इस निशान से मिला देना है। हमने इस निशान को मिला दिया है। फिर हमें यहाँ से आर्म होल है, तो यहाँ से इस ऐप को घुमाते हुए 5.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये 5.5 इंच पर है, और यहाँ से इसको ऐसे राउंड करके एक निशान इस तरीके से लाइन इन निशानों को मिला देना है। फिर निशान को यहाँ से डार्क कर देना है। निशान हो गया। और हमने यहाँ पे जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्लेट के लिए, तो यहाँ पे हमें इस साइड वाले भाग पे 1.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। यहाँ से इसको 1 इंच तक बिल्कुल सीधा रख देना है। फिर यहाँ से इस निशान को यहाँ से तिरछा मिलाते हुए इस निशान तक आना है, यहाँ तक मिला देना है इस निशान को। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे इन दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, तो हमें यहाँ पे नेक लाइन की कटिंग करते हैं। तो ये 4.5 इंच है, तो यहाँ पे हमें 3 इंच पर गला बनाना है। तो यहाँ पे 3 इंच पर हमने निशान लगा दिया है यहाँ से, और इसकी लेंथ रहेगी 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पर एक मार्किंग कर दी है। फिर हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है। यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, और यहाँ से हमें 1.5 इंच की एक गोलाई दे देनी है। इस तरीके से हमें 1.5 इंच की गोलाई देकर उसको राउंड शेप दे देना है। फिर हमें इस पार्ट की कटिंग कर देनी है। यहाँ पे बैक पार्ट है, तो इसके हमें नेक लाइन की कटिंग करते हैं। तो हमें फ्रंट में भी हमें यहाँ पे 3 इंच की निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच का निशान लगाना है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी डीप हमें 4 इंच का कर देना है। और जो फ्रंट पार्ट में जिस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाया था राउंड शेप बना के, और उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक निशान लगा देना है। हमने यहाँ पे इस तरीके से ये शेप लगा देनी है। यहाँ पे शेप लगाने के बाद हमें यहाँ से 1 इंच तक छोड़ देना है, और यहाँ पे निशान लगा देना है। यहाँ पे ये निशान लगाना है। और हमें यहाँ पे ये पार्ट है बैक, तो यहाँ पे हमारे बैक साइड में ओपन रहेगा, तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। और फिर हमें यहाँ से इसको 3.5 इंच पर ये भी निशान लगा देना है, और इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। और यहाँ पर भी 3.5 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से सीधा कर देना है। और ये अलग से बॉक्स बना देना है। और फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देना है, जो हमारे इस लाइन से टच करते हुए इस तरीके से। तो हमारे ये बैक पार्ट की इस तरीके से नेक की कटिंग हो जाएगी। तो इस पार्ट और इस पार्ट दोनों को कटिंग कर देनी है।
यहाँ से इस जॉइंट को खोलना है और इस जॉइंट को भी खोल देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें बैक पार्ट में यहाँ पे हुक और आई की पट्टी बनेगी, तो इसीलिए इन दोनों जॉइंट को खोल दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 3.5 इंच, तो यहाँ 3.5 इंच है। तो उस अस्तर वाले आस्तीन बनाते हैं उसके लिए हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 3.5 इंच है, तो उसमें हमें 4.5 इंच तक मार्किंग कर देनी है। तो 1 इंच उसमें प्लस कर दिया है। यहाँ पे 4.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है और यहाँ पर भी हमें 4.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देना है। इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया था और यहाँ से बंद साइड है और यहाँ से ओपन साइड है। तो यहाँ से ओपन साइड है, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर इसको डाउन कर देना है। 2.5 इंच पर यहाँ से डाउन कर देना है और हमें यहाँ से 1.5 इंच पर एक सीधी लाइन बना देनी है। फिर हमें इस लाइन को यहाँ से मिला देना है। इस तरीके से इस लाइन को यहाँ से तिरछा करते हुए यहाँ से इसको मिला देना है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे हमने स्लीव्स को खोल दिया है और एक साइड पर हमें गहराई दे देनी है। तो गहराई हमारी रहेगी 0.5 इंच, तो यहाँ से हमें 0.5 इंच पर एक गहराई दे देनी है। इस तरीके से इस निशान से इसको 0.5 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने ये 0.5 इंच का निशान लगा दिया है और इस निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स में यहाँ से हम डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ से इसको 2 इंच पर एक मार्क कर देते हैं इस सेंटर से और इस तरीके से इसको बना देते हैं और फिर इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे ये लाइनिंग वाले कपड़े पे सारी कटिंग हो चुकी है। तो ये बैक पार्ट है और बैक से ओपन साइड है, ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के दोनों पीस और ये हमारे स्लीव्स है। तो इसी तरीके से सेम तरीके से बिल्कुल मेन फैब्रिक पर हम इसकी कटिंग करें। तो मेन फैब्रिक ये है, तो इस अस्तर वाले पार्ट से हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। चलिए आप कटिंग करते हैं।
इस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है और इस ब्लाउज़ की सिलाई का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाले में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।